स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल आध्यात्मिक कला गलियारा। समूह सीढ़ियां चढ़ता रहा। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पत्थर की आकृतियां जीवित होने से पहले वे प्रवेश द्वार तक पहुंचने में सफल रहे। अप्रत्याशित नतीजे ने आदर्श के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। वह आदमी खुद को समझाए बिना नहीं रह सका। यह सबसे अधिक संभावना है कि गांवों की रक्तरेखा ने उन्हें जीवित रहने से रोक दिया है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि कोई राक्षस दर्पण से बाहर कूदने वाला है, आदर्श ने कहा। आदर्श जिस शीशे का जिक्र कर रहा था वह महल के मकबरे के प्रवेश द्वार पर लटका हुआ था। दरवाजा कसकर बंद था। वास्तुकला में पूर्ण वर्ग और आयत शामिल थे, जिसके किनारों पर कुछ सफेद कढ़ाई थी। जैसे ही मैं सीढ़ियों के ऊपर पहुंची तो मैं डर गई। मुझे लगा कि शीशा हमें देख रहा है, जैसे कि वह महल की आंख हो, रितिका ने कहा। आदर्श ने करीब से देखा और तुरंत उसे देखे जाने का एहसास हुआ। जैसा कि रितिका ने उल्लेख किया था, उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। यह एक आंख की तरह महसूस होता था। वैसे रितिका, क्या तुमको लगता है कि जब हम यहाँ से नीचे देख रहे हैं तो सीढ़ियाँ कुएं में बने चित्रों से परिचित लगती हैं? फैंगू ने रितिका से गंभीर रूप से पूछा और उसके दिमाग में एक विचार आया। कुएं में चित्र? रितिका हैरान रह गई। वह तुरंत मुड़ी और नीचे लंबी सीढ़ियों पर नजर डाली। उसका भ्रमित रूप धीरे धीरे आश्चर्य में बदल गया। तुम सही कह रहे हो, यह कुएं का चित्र है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे लग रहा था कि सीढ़ियां परिचित थी। आदर्श, समीर और समीक्षा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि फैंगू और समीक्षा जिस कुएं के बारे में चर्चा कर रहे थे उसका मतलब क्या था। क्या इसका मतलब यह है कि गांवों के पास पहले से ही शाही मकबरे के चित्र थे? हमारे गांव में कून कुआं काफी खास है। हर रात एक विशिष्ट समय के दौरान यदि आप कुएं में देखते हैं तो आपको इसके तल पर एक जीवन जैसा चित्र दिखाई देगा। नहीं, ऐसा अधिक महसूस होता है कि निचला भाग कहीं और से जुड़ा हुआ है। यह कुएं के माध्यम से एक अलग दुनिया देखने जैसा है। मुझे केवल सीढ़ियों के आकार में सफेद जेट पत्थर देखना ही याद है। क्या ये वे सीढ़ियां नहीं है जिन पर हम अभी चढ़े? रितिका ने कहा। आदर्श थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जिस कुएं को गांवों ने पीढ़ियों से संरक्षित किया था वे सफेद महल के मकबरे के प्रवेश द्वार थे? उन्होंने कुएं के तल पर जो अजीब चित्र देखा वह शाही कब्र थी। यह वह दुष्ट आंख वाला तांबे का शीशा है। मेरा मानना है कि यह जो छवि प्रतिबिंबित कर रहा है वह वास्तव में वही है जो हमने कुएं के तल पर देखी थी। आपने बताया कि यह एक आंख की तरह महसूस होता है। यह एक आंख है, फैंगू ने शीशे की ओर इशारा करते हुए कहा। रितिका को भी एहसास हुआ और उसकी आंखें चमक उठी। इसका मतलब है कि कुएं के तल पर हमने जो चित्र देखा वह वास्तविक है। यह हमारे पुराने पूर्वज की कब्र का दृश्य है। जब उनके समूह के अन्य दो लोगों ने अपने पूर्वजों की शिक्षाओं के पीछे के अर्थ को सीखा तो आदर्श और समीर ने एक दूसरे पर नजर डाली। वे एक दूसरे की आंखों में अविश्वास देख सकते थे। 2000 साल पहले का एक लंबी दूरी का निगरानी कैमरा। ग्रामीणों को प्राचीन राजा की कब्र की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। यह संभव है कि सम्राट ने 6 देशों को जीतने में जितना समय और प्रयास लगाया था उससे अधिक समय और प्रयास अपनी कब्र के निर्माण पर खर्च किया था। अन्यथा उसने पुराने समय में मृत्यु के ऐसे उल्लेखनीय साम्राज्यों का निर्माण कैसे किया जो 2000 वर्षों से भी अधिक समय से परेशान नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता कि वह काम करता है या नहीं, लेकिन चलो कोशिश करते हैं, फैंगू ने खुद से बताया और उसने कहीं से एक पुराना तांबे का शीशा निकाला। तांबे का शीशा केवल एक हथेली के आकार का था। इसका आकार प्रवेश द्वार पर लटके दुष्ट नेत्र तांबे के शीशे के समान था। फैंगू ने शीशे को अपने हाथ में उठाया और उसे दुष्ट नेत्र तांबे के शीशे की ओर निर्देशित किया। दुष्ट आंख तांबे का दर्पण एक बड़ी आंख की तरह झपकाया।
इसकी निगाह फेंगू, आदर्श, समीर, समीक्षा और रितिका पर टिकी हुई है। सफेद दरवाजे अचानक धीरे धीरे खुलने लगे, जैसे कोई चीज भारी दरवाजों को अलग कर रही हो। जैसे ही प्रवेश द्वार खुला, हवा का एक तेज झोंका चीख के साथ आया, जिससे समूह लगभग सीढ़ियों से नीचे उड़ गया। यह स्पष्ट था कि प्रवेश द्वार बंद होने के बाद कभी खोला नहीं गया था। दोनों तरफ हवा के दबाव में बहुत बड़ा अंतर था। चलो, हमने जो पत्थर की आकृतियां देखी वे हिल रही है, फेंगू ने कहा। कुएं में बने चित्र की सच्चाई जानने के बाद फेंगू को उस स्थान के बारे में अधिक जानकारी याद आ गई। आदर्श ने सीढ़ियों से आती आवाज सुनी तो वह तुरंत पीछे मुड़ा। उसने पीछे और नीचे नजर डाली और पत्थर की आकृतियों को जीवंत होते देखा। यह बताना कठिन था कि वे कितने वर्षों से सो रहे थे, क्योंकि वे ठीक से चलना भी भूल गए थे और बच्चों की तरह लड़खड़ा रहे थे। हालांकि यह बिल्कुल भी मजेदार दृश्य नहीं था। आदर्श उन पत्थर की आकृतियों की जबरदस्त ऑरा को महसूस कर सकता था जो अब हिल रही थी। प्रत्येक सफेद रेत के दानों से अधिक शक्तिशाली था, जिनका सामना उन्होंने ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में किया था। वे बहुत मजबूत है। अगर हम दरवाजा नहीं खोल सके तो संभव है हम सभी उनके सामने मर जाएंगे, फेंगू ने कहा। आदर्श ने सिर हिलाया। वह अधिक से अधिक 2 या 3 पत्थर की आकृतियों को संभाल सकता था, लेकिन उनमें से एक पूरा समूह उनकी ओर आ रहा था। उनकी संख्या ज़ॉम्बी के एक पैकेट जितनी थी। 5 लोगों के समूह ने और समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। वे तेजी से सफेद महल के मकबरे में दाखिल हुए। जैसे ही फेंगू आगे बढ़ा, समूह ने उसका पीछा किया। वह बीच बीच में उस जगह के बारे में जानकारी याद करने की कोशिश करते हुए रुक जाता था। यह स्पष्ट था कि उसके पूर्वजों के निधन की जानकारी सफेद महल के मकबरे से संबंधित थी। सुरागों से उनके लिए प्राचीन राजा का पता लगाना आसान हो जाएगा। उन्होंने खुद को कला से भरे एक गलियारे में पाया। दोनों ओर की दीवारों पर लटकी नक्काशियां प्राचीन राजा का निजी संग्रह प्रतीत होती थी। याद रखें, कला को न देखने का प्रयास करें। वे मानसिक ब्लेसिंग एलिमेंट द्वारा स्थापित जाल हो सकते हैं। यदि आप किसी तरह से जाल बिछाते हैं तो आप एक भ्रम, एक सपने में पड़ जाएंगे और खुद को उसमें फंसा हुआ पाएंगे। फेंगू ने दूसरों को याद दिलाया जैसे कि वह पहले भी यहाँ रहा हो। समीक्षा ब्लड ट्राइब से थी, इस प्रकार वह मैजिक, जादू टोना और भ्रम से परिचित थी। फिर भी उसकी आत्मा भी नक्काशी से लगभग बंधी हुई थी। जब उसने फेंगू की चेतावनी सुनी तो उसे ठंडे पसीने आ गए। इतनी प्रबल मंत्र मुग्ध करने वाली शक्ति और पूरा गलियारा इस कला से भरा हुआ है। यहाँ तक कि एक सुपर मैजिशियन भी कला में खो जाएगा यदि वे सावधान नहीं है। उन्हें हमेशा के लिए भ्रम में फंसा देंगे। समीक्षा ने लंबे समय तक डरते हुए कहा। उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि शक्ति कितनी भयानक थी, क्योंकि वह स्वयं जादू टोना और भ्रम से परिचित थी। यह किन सम्राट के अध्यक्ष द्वारा बाहरी लोगों को उसकी कब्र में खलल डालने से रोकने के लिए लगाया गया एक जाल था। वह 2000 वर्षों से भी अधिक समय तक गहरी नींद में सोए रहे। प्रवेश द्वार पर आज तक मौजूद पत्थर की आकृतियों के अलावा कोई अन्य जीवन रूप उसकी कब्र की रक्षा करने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार उसकी कब्र निश्चित रूप से सभी प्रकार के जालों से भरी होगी। जो अतिचारी उसमें फंस जाते वे अपना रास्ता भटक जाते और अंततः मर जाते। वैसे हम अभी तक अंत तक क्यों नहीं पहुंचे? हम काफी समय से चल रहे हैं। समीर ने एक सवाल उठाया, जिससे सभी को एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं लग रहा था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल शाश्वत दुष्ट कमल। प्रमुख, क्या यह अंतहीन गलियारा हो सकता है? रितिका ने कहा। फेंगू ने सिर हिलाया। उसने पीछे की ओर देखा, कहा, देखो, हम भी प्रवेश द्वार से अधिक दूर नहीं हैं। सब लोग घूम गए। जैसा कि फेंगू ने उल्लेख किया था, प्रवेश द्वार से दूरी उस दूरी के करीब भी नहीं थी जिसे वे 10 मिनट से अधिक चलने के बाद तय कर सकते थे। यदि जानकारी सटीक है तो इस स्थान पर विजय पाने की कुंजी इन नक्काशी के अंदर छिपी हुई है। अगर मुझे यह ठीक से याद है तो यह यही होना चाहिए।
रितिका अचानक एक नक्काशी के पास गई और अपनी नजर प्राचीन युग की एक महिला से मिलते जुलते पैटर्न पर केंद्रित की। उसने अपना हाथ बढ़ाया और नक्काशी पर बने निशानों और महिला को धीरे से छुआ। धीरे धीरे रितिका की आंखों में अलग अलग तरह के भाव दिखने लगे, मानो उसकी आत्मा कलाकृति में फंस गई हो। क्या वो भ्रम में चली गई? आदर्श ने आश्चर्य से रितिका की ओर देखा। रितिका की अभिव्यक्ति लगातार बदलती रही। वह कभी कभी क्रोधित या उदास दिखती थी, भले ही यह तेजी से बदल रहा था, हर अभिव्यक्ति वास्तविक लग रही थी। वह भ्रम की व्याख्या कर रही है। यह गलियारा ब्लेसिंग और स्पेस एलिमेंटों का संयोजन होना चाहिए। अगर हम पेंटिंग्स के अंदर के भ्रम की कुंजी नहीं ढूंढ पाए तो हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे, फेंगू ने कहा। रितिका अपनी जगह पर खड़ी रही। उसके भाव बदलने की गति तेज हो गई। कुछ समय बाद गलियारे के आगे प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। अब वे गलियारे का अंत देख सकते थे, बस 100 मीटर से भी कम आगे। रितिका की आंखें सामान्य होगी, हालांकि उसके विचार अभी भी खोए हुए थे क्योंकि वह भ्रम से उबर रही थी। क्या आप ठीक है? समीर ने पूछा। रितिका ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया। यह पता चला कि गांवों के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। कोई भी अन्य व्यक्ति आसानी से भ्रम में फंस जाएगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। गलियारे के अंत तक पहुंचने के बाद समूह ने खुद को एक विशाल हॉल में पाया। इस स्थान का निर्माण सफेद जेड के पत्थरों से किया गया था। जमीन इतनी चिकनी थी कि वे अपना प्रतिबिंब देख सकते थे। उस स्थान के चारों ओर खंभे मजबूती से खड़े थे। प्रत्येक खंभा इतना मोटा था कि उसे घेरने के लिए 4 या 5 लोगों की आवश्यकता होगी। उनकी सतह रन्नों से भरी हुई थी, जिन्हें आदर्श समझ नहीं सका। हॉल कुछ खाली सा लग रहा था। विशाल हॉल में केवल कदमों की आवाज गूंज रही थी। समूह आगे बढ़ गया। आदर्श को अचानक महसूस हुआ कि काले पेंडेंट उसकी गर्दन पर कंपन कर रहा है। वो हैरान था, क्योंकि काला पेंडेंट के अंदर पवित्र झील का पानी था, इसलिए उसने ऊर्जा के अन्य स्रोतों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। आदर्श लगभग भूल गया था कि पेंडेंट एक प्रकार का मैजिक इक्विपमेंट था जो आगे विकसित होने में सक्षम था। काला पेंडेंट इतने सालों के बाद आखिरकार उत्साह में फूट फूट कर रोने लगा। यह अपनी तीव्र कंपन के माध्यम से आदर्श को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे पास में कुछ स्वादिष्ट चीजें दिख रही है। आदर्श ने उस दिशा में देखा जहां काले पेंडेंट जाने के लिए आग्रह कर रहा था, और हॉल के केंद्र में एक पत्थर की मेज देखी जिस पर क्रिस्टल जैसा कमल बना हुआ था। जैसे ही वह मेज के पास पहुंचा, उसे एक आकर्षक खुशबू महसूस हुई। यहां पर क्या तुम कुएं के तल पर बने चित्र में यह देखना याद है? आदर्श ने अन्य लोगों को बुलाया। हॉल को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। कब्र के आगे कोई और रास्ता नहीं था। खंभों पर संदिग्ध रूनों के अलावा मेज पर अजीब कमल ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो सबसे अलग थी। मुझे ऐसा लगता है, रितिका ने आत्मविश्वास के साथ कहा। इस बीच फेंगू सीधे कमल को देख रहा था। आखिरकार जब उसने दूसरों को अपनी ओर आते देखते हुए देखा तो बोला, मुझे डर है कि हम और अधिक गहराई तक नहीं जा पाएंगे। मुझे लगता है कि इस कमल को शाश्वत कमल कहा जाता है। जानकारी में उल्लेख किया गया है कि वेदी का पुल शाश्वत कमल के मरने के बाद ही दिखाई देगा। अनंत कमल, क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ मौजूद है? जब कमल मर जाता है तो क्या मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं तो वह नहीं मर जाएगा? समीर ने कहा। आप कोशिश कर सकते हैं, फेंगू ने कहा। समीर अपेक्षाकृत सीधे सादा था। उसने गुलाबी और हरे रंग के मिश्रण वाले उस विचित्र कमल को कुछ ही सेकंड में टुकड़े टुकड़े कर डाला। पंखुड़ियां जमीन पर अस्त व्यस्त रूप से बिखर गई। समीर ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मर चुकी है, कुछ बार पंखुड़ियों पर कदम भी रखा। देखो, मिशन पूरा हुआ। इससे पहले कि समीर अपना वाक्य पूरा कर पाता, टूटे हुए टुकड़े धीरे धीरे ऊपर तैरने लगे और वापस मेज पर उड़ गए। टुकड़े अपने आप एक दूसरे से जुड़ गए, यहाँ तक कि इस प्रक्रिया में समीर के कदम रखने के बाद पंखुड़ियों पर लगी धूल भी हट गई। कुछ ही सेकंड में विचित्र कमल ने अपना पुराना रूप धारण कर लिया।
पंखुड़ियों पर एक भी दरार नहीं पाई गई और बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा था। यह समीर हैरान रह गया। उसने तुरंत अपनी हरकतें दोहराई। इस बार वह और भी अधिक कठोर था। उसने फूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। उसने लगभग पंखुड़ियों को अपने मुंह में दबा ली और उन्हें चबाने लगा। हालांकि जैसा कि सभी को उम्मीद थी, विचित्र कमल ने एक बार फिर से खुद को सही कर लिया। पीछे हटो, विंड डिस्क। समीर विंड स्पिल डालने के लिए आगे बढ़ा। तेज झोंके ने कमल को धूल में मिला दिया। हालांकि जैसे ही हवा चली, धूल वापस मेज पर जमा होगी उसी मासूम दिखने वाले कमल में मिल गई, जिससे समीर और ज्यादा हैरान रह गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। रितिका घबराने लगी। लाखों लोग बचाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि वे इस समय पर प्राचीन राजा तक नहीं पहुंचे तो जब डार्क एबिस अपने अगले स्थान पर स्थानांतरित हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने यात्रा के दौरान आने वाली परेशानियों को आसानी से पार कर लिया था, फिर भी वे अनंत कमल में गिर गए थे, जिसे वे मार नहीं सकते थे, जला नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे। इससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप इसे सुपर स्पिल उसे उड़ा देंगे तो भी यह अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, फेंगू ने कहा। हम पहले ही इतनी दूर आ चुके हैं, क्या यह अंत होगा? समीर परिणाम से संतुष्ट नहीं था। वह फिर से कमल को फाड़ने और रौंदने के लिए ऊपर गया। घंटा घर पर एक पुरानी मेज पर हथेली के आकार का तांबे का शीशा रखा हुआ था। लोगों के एक समूह ने मेज को घेर लिया और तांबे के शीशे के अंदर की छवि को निहारने लगे। यह वास्तव में वे है। भैरव जी थके हुए दिख रहे थे, फिर भी इसने उन्हें अत्यधिक खुशी होने से नहीं रोका। उन्होंने शुरू में सोचा कि आदर्श और उसके दल के डार्क एबिस में कूदने के बाद इंतजार करने के अलावा वे कुछ नहीं कर सकते। उन्हें आश्चर्य हुआ जब हुआ गांव के प्रमुख प्रेमा आए और उन्हें तांबे का शीशा पेश किया। यह उन्हें परेशान भावों के साथ अजीब कमल के चारों ओर आदर्श, समीर, समीक्षा, रितिका, फेंगू का दृश्य दिखा रहा था। वह वास्तव में कौन सा पौधा है? वे इसे नष्ट क्यों नहीं कर सकते? याना ने चिल्लाकर कहा। यह संभवतः शाश्वत कमल है, अनंत कमल, जो हजारों वर्षों से विलुप्त है। इसे एक पवित्र वस्तु के रूप में वर्णित किया गया था, जिसे सुपर स्पिल भी नष्ट करने में असमर्थ है। अतीत में निषिद्ध मैजिशियन थे जो इसे नष्ट करने में कामयाब रहे, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ा। प्रेमा को बोलने का मौका मिलने से पहले जानकर भैरव जी ने फूल की पहचान कर ली। निषिद्ध मैजिशियनों के लिए उनमें से कोई भी एडवांस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। वे संभवतः उस स्तर की शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।